मोदी सरकार ने सपना दिखाया था चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में सैर कराएंगे, लेकिन सोचिए करोड़ों गाड़ियों का कबाड़ा बनाकर किस तरीके से जनता की गाड़ियों में गन्ना डाला जा रहा है और उसके बाद सड़कों पर जमकर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पहले जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी ने लगातार हजारों छात्र जो हैं पेपर धांधली को लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, अब गन्ना जिस तरीके से लगातार गाड़ियों में डाला जा रहा है, जी आपने सही सुना, गाड़ियों में गन्ना जिस तरीके से डाला जा रहा है, जनता परेशान हो चुकी है। करोड़ों लागत की गाड़ियां कबाड़ा बन चुकी हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से E20 पर भी अब जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री E20 को लेकर कोई रील बनाएंगे? ये देश पूछ रहा है, ये विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। और आज देश की राजधानी में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव किया, जिसमें मोदी सरकार की जो जिद है उस अकड़ को खत्म करने के लिए लगातार जिस तरीके से गाड़ियों में गन्ना डाला जा रहा है उसको लेकर लोगों की सोचिए गाड़ियां कबाड़ा बन चुकी हैं, कबाड़ बन चुकी हैं। इसको लेकर देश की जनता में एक अलग ही उबाल है। लेकिन तस्वीरें आपको ये देश का मीडिया नहीं दिखाएगा। देश का मीडिया क्या दिखाएगा? झारखंड में छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें हिंदू मुसलमान एंगल कैसे देना है। सोचिए एक टीवी चैनल का पत्रकार तो ये कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर से प्रसाद आ रहा है, यहाँ पर जुनैद की बिरयानी नहीं मिल रही है। सोचिए किस तरीके से ये वही पत्रकार हैं जहां केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है तो ये स्टूडियो से निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। सोचिए किस तरीके से बदनाम करते हैं स्टूडियो में बैठकर, और वही अब झारखंड में जाकर, क्योंकि वहां पर आदिवासी नेता की सरकार है, हेमंत सोरेन के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। जहां पर ST SC OBC सरकार में हो वहां पर ये लोग सड़कों पर पत्रकारिता को निष्पक्ष रूप में दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही केंद्र सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन होता है तो सोचिए प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, फंडेड कहते हैं। सोचिए किस तरीके से पत्रकार कह रहा है कि यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है, यहाँ के छात्र हैं, यहाँ के जेनजी हैं। वही जंतर मंतर पर जो युवा बैठे थे वो जुनैद की बिरयानी खा रहे थे, देश तोड़ने वाले नारे लगाए जा रहे थे। सोचिए इतना दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग। इनका पत्रकारिता का स्तर तब जाग उठता है जब जहां पर बहुजन समाज के लोगों की सरकार हो। वही हम मोदी सरकार के खिलाफ देश की राजधानी में E20 पेट्रोल को लेकर सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। मजाल है इस देश का टीवी अखबार दिखा दे, क्योंकि सोचिए केंद्र सरकार के आगे तो नतमस्तक हो चुके हैं। मोदी सरकार अपनी जिद में देश पर E20 पेट्रोल थोपकर 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों को कबाड़ बनाने पर तुली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ 2,33,000 से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर की कॉपी जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए उनके घर के बाहर गए। जनता के सवालों से बचने के लिए मोदी सरकार ने पुलिस लगा दी गई है। तो मोदी सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है। इस तरीके से लगातार सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। E20 से करोड़ों लोग परेशान हो चुके हैं और आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद प्रधानमंत्री के घर का आवाज किया है। सोचिए E20 के खिलाफ 2,33,000 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर और पेटिशन की कॉपी लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल पहुंच गए। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या देश के प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों पर संज्ञान लेंगे? क्या वो रात के 12 बजे आकर फिर से एक रील बनाएंगे? क्योंकि आपने जेनजी को तो कह दिया कि संस्कार नहीं है। अब इन तमाम देश के नागरिकों को क्या कहेंगे जिनकी करोड़ों लागत की गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं, जिनकी गाड़ियों में लगातार गन्ना डाला जा रहा है। E20 के खिलाफ ये प्रदर्शन देखिए और बीच बीच में हम आपको क्लिप भी सुनाते जाएंगे। वही आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका की गुलामी बंद करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो। सोचिए कहा जा रहा था कि सरकार का विरोध नहीं करना है, सरकार में बैठे हुए लोग गालियों से बहुत आहत हो गए हैं। वो गालियों की और संस्कारों की बात कर रहे थे, वो सभ्य समाज में सभ्य भाषा का पाठ पढ़ा रहे थे जिनके सांसद खुद गालीबाज हों। सोचिए किस तरीके से संजय सिंह लगातार सड़कों पर आकर सरकार की जड़ खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जनता को जितना ठगा इन 11-12 सालों में उतना किसी सरकार ने इस तरीके का कारनामा नहीं किया। एक बार संजय सिंह का आप ये वीडियो देखिए। तो
देखा आपने किस तरीके से केंद्र सरकार पूरे सवालों के घेरे में, लेकिन टीवी अखबार में ये खबर एकदम गायब है। ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से भारी मात्रा में एथेनॉल खरीद रहे हैं, ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, गाड़ियां आम आदमी की खराब हो रही हैं। आज हम 2 लाख से ज्यादा पेटिशंस लेकर प्रधानमंत्री के आवास जा रहे हैं। केजरीवाल ने लगातार जो है सड़कों पर मोर्चा संभाला हुआ है, जिसको लेकर E20 के खिलाफ, खासकर युवाओं का, सोचिए गाड़ी लेने का इंसान का सपना होता है, अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर वो एक गाड़ी खरीद पाता है और उसकी भी EMI वो ढंग से नहीं चुका पाता है। सोचिए ऐसे में अगर नई गाड़ियों में उनकी कबाड़ बन जाए गाड़ियां, तो क्या गुजरती होगी उन देश के नागरिकों पर जो अपनी मेहनत से एक गाड़ी खरीदने के लिए जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं। सोचिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है देश की जनता पर। मोदी सरकार अपनी जिद से देश पर E20 थोपकर 30 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों को खराब कर चुकी है। और सोचिए ये गन्ना जो है अभी तो गाड़ियों में दिया जा रहा है, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि देश की जनता अब आपसे उब चुकी है। देश की जनता को नहीं चाहिए भैया धर्म का लॉलीपॉप, आप उतरिए सत्ता से, आप खाली कीजिए कुर्सी। सोचिए करोड़ों की गाड़ियां जो हैं वो कबाड़ बन चुकी हैं। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। सड़कों पर आकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा, चैनल पर बात करेंगे चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। सोचिए किस तरीके से बात संवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, देश को फ्रेंड्स बोलते हैं, देश के युवाओं को फ्रेंड्स बोलते हैं। देश की जनता को आप कब तक गुमराह करेंगे? देश की जनता को गाड़ियां जो हैं उनकी कबाड़ बनती जा रही हैं, इस तकलीफ को कब सुनने पे आप आगे आएंगे? मोदी सरकार ने अपनी जिद के आगे सोचिए पुलिस को आगे कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी सवालों से ऐसे कांपती है जैसे मानो उनको सबसे ज्यादा डर सवालों से ही लगता हो। मोदी जी आखिर किस बात का डर है? वो किसी से मिलने नहीं जाते हैं। तो सोचिए किस तरीके से संजय सिंह लगातार कमान संभाले हुए हैं और ये लगातार वीडियो देखते जाइए। केजरीवाल साहब से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये पत्र वो ले जाएंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव कराएंगे और उसकी रिसीविंग देंगे, वो ऐसा है। मैं यही कहना चाहता हूँ केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ये E20 की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ट्रंप की गुलामी और दलाली, अमेरिका की गुलामी और दलाली नरेंद्र मोदी को करने नहीं देंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? ट्रंप की गुलामी बंद करो, ट्रंप की गुलामी बंद करो, इथेनॉल खरीदना बंद करो, ट्रंप का गुलाम कहाँ मिलेंगे? किस तरीके से केजरीवाल ने कहा विरोध हुआ, संजय सिंह ने विरोध किया और अब उसके बाद जो है सड़कों पर नारे लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किससे डरते हैं, आखिर सड़कों पर आकर जवाब क्यों नहीं देते? सोचिए बच्चों का भविष्य अंधकार में, गाड़ियों को कबाड़ बना दिया गया, देश दुर्गति की तरफ जा रहा है। पहले LPG की किल्लत से जनता परेशान हो चुकी है। इन तमाम सवालों पर देश के प्रधानमंत्री जवाब कब देंगे? इस्तीफा देने से हल नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी की बात है, जवाबदेही की बात है। देश की आवाम को आप अब गुमराह नहीं कर सकते। आपका जो हिंदू मुसलमान का कार्ड है अब जनता समझ चुकी है। अब जनता को आप जवाब चाहिए कि आपने इन 14 सालों में देश की जनता को विकास के नाम पर क्या दिया जुमलों के अलावा। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।